हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आई होप आपके जो स्टडीज़ हैं वो काफ़ी अच्छी चल रही होंगी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट 4.5 मंथ स्ट्रेटजी फॉर सीए फाइनल। करीब 4.5 महीने रह गए हैं, 4.5 मंथ्स रह गए हैं आपके सीए फाइनल नवंबर 2024 के अटेम्प्ट के लिए। और आपके माइंड में कई सारे डाउट आ रहे होंगे कि मैं सिंगल ग्रुप करूं या बोथ ग्रुप करूं, मेरी रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या होगी, मेरी क्लास कंप्लीट नहीं हो रही है, मैं क्या करूं, मैं कैसे पढूं, मैं क्या स्ट्रेटेजी अपनाऊं। तो चिंता मत करिए, इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लास्ट 4.5 मंथ स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं आपके सीए फाइनल के लिए, जो कि नवंबर 2024 में आपका जो अटेम्प्ट है वो ड्यू है। ठीक है, तो लास्ट 4.5 मंथ कैसे स्ट्रेटेजी रहेगी आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन माइंड में आता है, मैम सिंगल ग्रुप जाएं या बोथ ग्रुप जाएं। तो मैं अपना, ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, आपका अपने अकॉर्डिंग कुछ और रिकमेंडेशन हो सकता है, बट शायद मेरे रिकमेंडेशन से आपको हेल्प मिले ये डिसाइड करने के लिए कि मुझे सिंगल ग्रुप जाना चाहिए या बोथ ग्रुप। तो सबसे नंबर 1 सबसे फर्स्ट थिंग जो आपको ध्यान रखनी है, ये आपको आज ही डिसाइड कर लेना है कि आप सिंगल ग्रुप जाओगे या बोथ ग्रुप, क्योंकि दोनों की स्ट्रेटेजी डिफरेंट है, दोनों का टाइम टेबल डिफरेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ये आज डिसाइड कर लो कि मैं सिंगल ग्रुप आज जाऊं, कल आप बोथ कहो, परसों आप सिंगल कहो, फिर आप बोथ पे आ जाओ, ऐसा नहीं। अब कौन सी चीज आपको हेल्प करेगी? सेकेंड थिंग इज दैट कि अगर आपकी बोथ ग्रुप की क्लासेस अगर आपकी 31 जुलाई तक खत्म हो जाती है, मैं क्लासेस की बात कर रही हूँ, रिवीजन की नहीं, 31 जुलाई तक आपकी लाइव क्लासेस आपकी खत्म हो जाती है, तो मैं रिकमेंड करूंगी आप बोथ के लिए जाओ, क्योंकि अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 मंथ्स आर सफिशिएंट फॉर द रिवीजन। ठीक है, तो बोथ के लिए आप तब जाना जब 31 जुलाई तक की आपकी क्लासेस कंप्लीट हो रही है। अगर नहीं हो रही है आपकी क्लासेस कंप्लीट, तो आप सिंगल ग्रुप की प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, बट बोथ ग्रुप देना अच्छा होता है, बेनिफिशियल होता है। आगे, अब अगर आप सिंगल ग्रुप की प्लानिंग कर रहे हो तो उसमें आपके माइंड में क्वेश्चन आएंगे, मेरी क्लास पेंडिंग है, मैं कैसे करूं? तो चिंता मत करो, 31 जुलाई तक अपनी क्लास को कंप्लीट करने का कोशिश करो। कोशिश क्या, करनी ही करनी है, मेहनत अब इस टाइम पे मेहनत करनी ही पड़ेगी। ठीक है, आप क्या करो, आप 10 घंटे लगाओ और अपनी जो पेंडिंग क्लास है उसको कंप्लीट करो। ठीक है, आप बस जो डेली 10 आवर्स लगाओगे उसमें जो उस क्लास में आपने सीखा है उसका रिवीजन कर लो साइड में, बस, और कुछ मत देखो। बस कैसे भी 31 जुलाई तक आप पहले अपनी क्लासेस कंप्लीट करो, उसके बाद रिवीजन स्ट्रेटेजी बनाना। और अगर आपकी आज के डेट पे क्लासेस हो चुकी है तो भाई बहुत वेरी गुड, क्लैप फॉर योरसेल्फ। अगर आपकी क्लास कंप्लीट हो चुकी है तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप आराम से रिवीजन कर सकते हो। उसके बाद आपने क्लासेस तो करी है पर प्रॉपरली नहीं करी, एक दिन करी एक दिन नहीं करी, आप बस सुनते चले गए, नोट्स प्रॉपर बनाई नहीं, ढंग से क्लास नहीं करी है, कंसेप्ट हवा में है, कंसेप्ट आपके हवा में है। तो भाई देख लो कि क्या कंसेप्ट मेरे ज्यादा वीक है, क्या जो मेरा सब्जेक्ट है वो ज्यादा वीक है। अगर ज्यादा वीक है तो फास्ट ट्रैक बैच लो, या फिर परफेक्ट प्रैक्टिस बुक या जो हम नोट्स लिखवाते हैं आप उससे रिवीजन करो। ठीक है, आप बैच दोबारा ले लो, कंसेप्चुअल वाइज, टॉपिक वाइज बैच ले लो। ठीक है, उसमें फिर रिवीजन स्ट्रेटेजी आगे जाके क्या होगी, जब आपकी एक बार ये क्लासेस कंप्लीट हो जाएं 31 जुलाई तक, या अगर आपकी हो गई है तो आप अपनी एक रिवीजन स्ट्रेटेजी बनाओ। हमने एक टाइम टेबल भी बना के दिया है, आप उसको फॉलो करो और उसके अकॉर्डिंग स्टडी करो। ठीक है, रिवीजन स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिसमें आपकी थ्योरी भी रिवीजन हो जाए और आपका परफेक्ट प्रैक्टिस बुक से क्वेश्चंस भी लग जाए। ठीक है, आरटीपी और एमटीपी का भी ध्यान रखना और अमेंडमेंट्स उसको भी फोकस करना। उसके बाद टेस्ट सीरीज कब से स्टार्ट करनी चाहिए, तो जो लास्ट सेकंड मंथ है, दैट इज अगस्त के अराउंड, अगस्त एंड से आप टेस्ट सीरीज लेना चालू करो। उसमें आप चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज भी लो, क्योंकि देखो सिंगल ग्रुप के लिए आपका हो जाएगा, इतना टाइम आपको मिलेगा आराम से। ठीक है, तो चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज भी लो, प्लस आप एक या 2 मॉक टेस्ट पेपर लगा लो। ठीक है, अगर आप बोथ ग्रुप के लिए प्लान कर रहे हो, क्लास पेंडिंग पड़ी है, तो देखो अपने आप को असेस करो कि क्या मेरी जो क्लासेस पेंडिंग है वो 31 जुलाई तक हो जाएगी। 10-12 घंटे रोज पढ़ना पड़ेगा, क्लासेस पहले कंप्लीट कर दो। अगर क्लास मेरी 31 जुलाई तक कंप्लीट नहीं हो रही, आप डिसाइड कर लो कि आप सिंगल ग्रुप में स्विच हो जाओ। ठीक है, उसके बाद अगर आपकी 31 जुलाई तक कंप्लीट हो जाती है क्लास, आपको पास रिवीजन का सफिशिएंट टाइम मिलेगा।
क्लास अगर हो चुकी है तो बहुत बढ़िया पोजीशन पे हो, रिवीजन बहुत अच्छा करना चालू कर दो। क्लास ढंग से नहीं ली हुई है, वही पहले फोकस करो कि क्या मेरे बहुत ज्यादा कंसेप्ट वीक हैं, तो उस पार्ट की आप दोबारा क्लास ले लो। उसमें क्या है, हमारी क्लासेस में क्या होता है, टॉपिक वाइज क्लास दी होती है, आप क्लास ले लो, ठीक है, और उसमें पर्टिकुलर टॉपिक वाइज जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कैटेगरी एबीसी एनालिसिस भी हमने डाली हुई है, ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली क्लास ले लो। उसके बाद रिवीजन स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन में रिवीजन के जो लेक्चर्स पड़े हुए हैं, जैसे हमारे यहाँ डीटी के आईडीटी के रिवीजन लेक्चर्स हैं, तो रिवीजन लेक्चर्स के थ्रू आप फोकस करो और उसके बाद साइड बाय साइड टेस्ट सीरीज लगा लो अगस्त एंड से, ठीक है। जो पेपर नंबर 6 है ना, इसमें ध्यान से सुनना, जो मेन पेपर 6 है जो आईबीएस का, वो आप लास्ट में उठाना। जब भी आप रिवीजन करो या फिर अपना कंसेप्ट पढ़ना चालू कर रहे हो स्टडी में, पेपर 6 लास्ट में उठाओ, पहले बाकी सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर लो, क्योंकि जो पेपर 6 है वो कहीं ना कहीं एक तो ओपन बुक है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, और कहीं ना कहीं वो जो स्टार्टिंग के 5 सब्जेक्ट है उनका रेफरेंस है, तो जब पहले वो पूरा कवर कर लोगे तो पेपर 6 काफी सारा ऑटोमेटिकली निपट जाएगा। तो ज्यादा टाइम इन्वॉल्व नहीं है इसमें, ज्यादा टाइम इन्वॉल्व नहीं दो, ठीक है। उसके बाद इतनी मेहनत करो कि एक दिन आपका जो सिग्नेचर है वो आपका ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाएगा, गारंटीड। आपको कम से कम 14 घंटे अब पढ़ना चालू करना चाहिए, जो एटलीस्ट बोथ ग्रुप के लिए प्लान कर रहे हैं, और जो सिंगल ग्रुप के लिए प्लान कर रहे हैं वो एटलीस्ट 10 घंटे तो पढ़े ही पढ़े, ठीक है। इतना वर्क हार्ड करो कि आप डेफिनेटली सीए बनोगे। आई होप मेरी वीडियो आपको हेल्प करा होगा फॉर प्लानिंग कि कैसे मुझे प्लान करना है सिंगल ग्रुप और बोथ ग्रुप, और कैसे कैसे मुझे क्लासेस कब तक कंप्लीट करनी है। कोर्सेज के बारे में जानने के लिए आप विजिट करो www.escholars.in। ये आपकी वेबसाइट, हमारी वेबसाइट आपको स्क्रीन पे दिखेगी। फर्दर आप इसमें सीए फाइनल में जाओ, अगर आपकी कोई क्लासेस रह गई है तो आप वहां पर आईडीटी, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, हमारा जो एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सबके आपको कोर्सेज मिलेंगे। और अगर कोर्सेज के बारे में आपको कुछ भी जानना है तो आप कांटेक्ट करो, कांटेक्ट अस में आप जाओगे, कांटेक्ट अस में तो हमारा जो सर्विस नंबर है और जो हमारी ईमेल आईडी है वो आपको दिखेगी। नंबर है 8888080402 और ईमेल आईडी support@escholars.in। वर्क हार्ड फॉर योर सीए फाइनल अटेम्प्ट। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।